गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आपकी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के पार्ट 2 के वीडियो को। देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितने लोग मैथ प्लस रीजनिंग का टेस्ट देना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय रोशन सर। आप उसे ज्वाइन कर लें और मैथ और रीजनिंग का टेस्ट देकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताइए वही धनराशि कितने वर्षों में अपने आप के 8 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, मैंने जैसे पढ़ाया अभी आपको सीआई में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन एसआई में करा रहा हूं। तो सीआई का कॉन्सेप्ट अलग होता है, एसआई कॉन्सेप्ट अलग होगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो पहला काम ये कंफर्म करना है कि सीआई से या एसआई से। सीआई होगा तो सीआई कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एसआई होगा तो एसआई कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो बात ध्यान समझिएगा, बोला गया कि कोई धनराशि जो है 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो गया। तो मान लेते हैं पहले 1 रुपया रहा होगा, फिर वो 5 वर्ष बाद 2 रुपया हो गया होगा। फिर वही धनराशि यानी जो 1 रुपया था वही धनराशि जो है कितने समय में, बोला गया कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। यानी कि ये बोला गया कितने समय में, ये टाइम से पूछा गया, 8 गुना हो जाएगा। ब्याज दर आपका जो था वही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना है इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे P प्लस SI होता है सर, यही तो होता है। यानी अमाउंट जो है मूलधन और साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल और एसआई का मिश्रण होता है। यानी इस 2 रुपए में, यानी जो अमाउंट है इसमें P होगा और SI होगा, दोनों का मिश्रण होगा। तो हम कहें P यानी प्रिंसिपल कितना होगा, तो कहेंगे प्रिंसिपल तो हमारा 1 रुपया है, और SI कितना होगा, तो कहेंगे 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, जो बचा होगा वही हमारा SI आ जाएगा। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1 रुपया SI और 1 रुपया मूलधन। अच्छा, एक बात और समझिएगा, मूलधन जो है आपका कभी नहीं बदलता। अगर आपने आज किसी से 10,000 रुपए लिया है मूलधन, तो 20 साल बाद उसे 10,000 रुपया मूलधन के तौर पर देंगे, प्लस उसे क्या देते हैं, ब्याज देते हैं 20 साल का। इसीलिए मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर जो धनराशि होता है वो अधिक हो जाता है, जिसे आप अमाउंट कहते हैं। यानी मूलधन सदैव आपका उतना ही रहता है, सिर्फ उस पर ब्याज बढ़ता है। अगर आज 1 रुपया है तो 5 साल बाद भी मूलधन 1 रुपया होगा, सिर्फ उस पर क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। अब समझिएगा, इसमें यहां भी अगर देखा जाए तो ये P प्लस SI का मिश्रण होगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल 1 रुपया और 1 8 में से घटाएंगे बचेगा 7 रुपया SI। देखिएगा, प्रिंसिपल तो वही है ना हमेशा, क्या बढ़ा, SI पहले 1 था, अभी क्या हो गया, 7 हो गया। कितना गुना बढ़ गया, तो कहेंगे सर 7 गुना बढ़ गया। बात समझिएगा, SI कितना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया। तो समय भी आप क्या करेंगे, 7 गुना ही बढ़ा देंगे। कितना गुना, 7 गुना बढ़ा देंगे। यानी कि 5 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 35। यानी आप बोलेंगे जो समय है वो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष में वो धनराशि अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है ना। यहां पर ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता था, इसलिए हम क्या करते थे, वहां गुना पर गुना कर देते थे। चलिए अब इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वही धनराशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्ष में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। तो सेम वैसे ही लगाएंगे, हम कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया होगा, और ये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 रुपया, 3 गुना हो जाएगा। अच्छा, वही धनराशि जो है 27 गुना कितने समय में हो जाएगा, ये बात आपसे कर दिया, यहाँ पर ये पूछा गया है। इस 3 रुपए का 2 भाग में बांटेंगे, 1 और 2 में। 1 मूलधन हो जाएगा और 2 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इसको ही बांटेंगे, 1 रुपया मूलधन है तो यहाँ भी 1 रुपया हो जाएगा, बचा 26 रुपये। ये 26 रुपये क्या कहलाएगा आपका, तो कहेंगे 26 रुपये ब्याज चलाएगा। ब्याज तो पहले 2 रुपया था ना, अब कितना हो गया, 26 रुपये। तो 2 रुपये से 26 हुआ तो कितना गुना बढ़ा, तो आप कहेंगे 26 में 2 का भाग दे देंगे, 13 आएगा, यानी कि 13 गुना बढ़ गया। 13 गुणे 2 26 आता है ना, यानी 13 गुना बढ़ गया। तो वही समय भी कितना हो जाएगा, 13 गुना बढ़ जाएगा। तो 13 25 कितना होता है, 65। तो आप बोलेंगे कि 65 वर्ष में वह धनराशि जो है अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से हमने देख लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि कोई धनराशि जो है 10 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, ये भी क्वेश्चन है उसी टाइप का।
तो हम कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 1 रुपये था, अब कितना हो गया 2 रुपये, ये अमाउंट हो गया कितने समय में हुआ, तो कहेंगे आप कितने समय में 10 वर्ष में हुआ है, ठीक है ना। ये आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो अब आगे पूछा गया है कि वही धनराशि कितने समय में, आपसे टाइम पूछा गया कितने समय में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में, तो अब यहाँ पे कहेंगे हमारा एक प्रिंसिपल 1 एसआई 1, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा 1 आएगा और एसआई माइनस कर देंगे 2 आएगा। पहले 1 से कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया 2 गुना, तो इसका भी क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 का 2 गुना कितना होगा 20 हो जाएगा, यानी आप बोलेंगे 20 वर्ष में जो है वो धनराशि अपने आप का कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक निश्चित धनराशि स्वयं की 29/25 गुनी हो जाती है जब वर्ष की संख्या ब्याज प्रति वर्ष दर के बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि जो दर है वही रेट है, यानी यहाँ पे आर और टी आपस में क्या है बराबर है, दिया गया है ना। जब वर्ष की संख्या ब्याज प्रति वर्ष की दर के बराबर है, यानी आर किसके बराबर है टी के बराबर है। और अगर देखा जाए तो बोला गया एक निश्चित धनराशि स्वयं की 29/25 गुनी हो जाती है। देखिएगा अगर हम कहें मूलधन 1 रुपया है तो ये स्वयं की 29/25 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अमाउंट हो जाएगा, मानना क्या है वो होगा ही। मान लेते हैं मूलधन ए था, ये समय नहीं दिया गया, टी वर्ष में कहा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29/25 हो जाएगा। तो आपको ब्याज की दर बताना है, तो कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन को, तो देखिए सिंपल सी बात है वो समझिएगा। इस 25 को आप इधर कर दीजिए, यानी प्रिंसिपल अगर 25 होता तो ये टी वर्ष में कितना हो जाता है अमाउंट 29 हो जाता है। अपने आप का 29/25 बोला गया ना, यानी इसका 29/25 करेंगे तो ये 29 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कंडीशन अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए और आप इस प्रकार से फॉर्मेशन बना लीजिए। अब कहेंगे अगर मूलधन हमारा 25 रुपया होगा तो अमाउंट कितना होगा 29 होगा टी समय में। अच्छा अब देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से अगर दोनों का अंतर निकाल देंगे तो एसआई मिल जाएगा, कितना मिलेगा कहेंगे 4 रुपये मिलेगा कि नहीं, एसआई 4 रुपये मिल गया। तो अब बिल्कुल सिंपल सा है, अगर हम एसआई का फॉर्मूला जानते हैं एसआई इक्वल टू PRT/100, यही तो पढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब इससे क्या करेंगे इजी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा आप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इस एसआई की वैल्यू कितनी है 4 है, पी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 25 है, 4 इक्वल टू 25 इंटू आर रहने दीजिए, टी को आर बना दीजिए क्योंकि आपको रेट चाहिए ना, इसलिए आर बराबर टी है तो टी बराबर आर है। तो टी को क्या कर दे आर बना दे, बट्टे क्या कर दे 100 कर दे, तो 25 से 100 कट जाएगा, 4 बार में इस 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा तो कहेंगे 4%, जो आपका दर आएगा वो कितना आ जाएगा 4%। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका एक राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5.5% ब्याज की दर पर दी गई। यदि राशि 7% की दर पर दी जाती तो ब्याज जो है 1080 रुपए उसे अधिक प्राप्त होता, यानी बढ़ जाता। तो राशि ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि समय दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, पहले रेट दिया जाता था 5.5%, ठीक है ना। उसके बाद रेट क्या किया गया बढ़ा दिया गया, 5.5 पहले दिया जाता था, अब रेट बढ़ाकर 7% कर दिया। तो पहले जो ब्याज मिलता था, वो मान लेते SI1 है, अब जो ब्याज मिलता है वो SI2 है। लेकिन क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 7% की दर पर दी जाती है तो ब्याज 1080 रुपए बढ़ जाती है, यानी पहले से अब ब्याज उसे अधिक मिल जाता है। कितना 1080, यानी SI2 जो है वो SI1 से भी अधिक है, कितना 1080। बात समझ में आ गया। ये एक फॉर्मेशन है, इसे आपको समझना पड़ेगा कि समय तो वही है लेकिन पहले जो ब्याज हमारा 5.5% था उसे हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 7%। जब इसे 7% बढ़ाया तो इस ब्याज प्रतिशत को बढ़ाने से हमारा जो ब्याज मिल रहा था वो हमें 1080 रुपए अधिक मिल गए। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे क्वेश्चन क्या होता है लेंदी हो जाता है, लेकिन उन सी चीजों को हटाने के बाद सिंपल सी बात आप समझिए। फैक्ट क्या है वो समझिए। फैक्ट ये है कि अगर देखा जाए तो 5.5% से बढ़ गया 7%, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया तो कहेंगे रेट टोटल इंक्रीज हुआ 1.5%। इस रेट के इंक्रीज होने से जो ब्याज इंक्रीज हुआ, जो SI इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 1080। कितने समय में हुआ 3 वर्ष में। देखिए एक फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया।
अब क्या रेट पता है, एसआई पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो आपके माइंड में आ जाएगा सर हम एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 लगा दे क्या? तो बिल्कुल आप लगा के बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआई की वैल्यू 1080, प्रिंसिपल आपको पता करना है, रेट कितना है 1.5 और समय कितना है 3 वर्ष, बट्टे कितना है 100, यानी 100 बोला जाए। अब इसे फाइनली कैलकुलेशन किया जाएगा, दशमलव पहले हटा देते हैं तो आप कहेंगे 1080 बराबर P इंटू 15 गुणे 3 कितना होगा 45 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब देखिएगा अगर 45 से 1080 को कैंसिल किया जाएगा तो आप बोल सकते हैं ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 45 को 1080 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 24 बार में, और इस 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 24,000 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से आपने कैलकुलेशन सीख लिया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो राशि कितनी है? तो इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है आपका, पहले जो दिया गया उसे लिख लीजिए। बोला गया 4 वर्षों के लिए, यानी समय दिया गया कितना 4 वर्ष, टाइम है आपका 4 वर्ष 4 ईयर। अच्छा, और क्या दिया गया 3% अधिक दर पर रखा जाता है, यानी दर पहले क्या था वो नहीं बताया गया, लेकिन ये बोला गया कि 4 वर्ष के लिए यदि उसे 3% अधिक दर पे रखा जाता है, यानी दर को बढ़ा दिया जाता कितना 3%, तो उसे 1440 रुपए, यानी जो उसे ब्याज प्राप्त होता वो 1440 रुपए अधिक प्राप्त होता। ये बात समझ में आ गया ना? 3% बढ़ाने के कारण उसे 1440 यानी कि 1440 रुपए अधिक प्राप्त होता, तो राशि कितनी है? तो बस सिंपल सी बात है, टाइम, रेट और आपको एसआई पता है, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। एसआई 1440 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 3, टाइम कितना है 4 अपान क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 4 गुणे 3 कितना होता है 12 होता है ना, 4 ताई 12, 12 से 144 को कैंसिल करेंगे तो 12 गुणे 12 144 होता है, ये जीरो बचा है लगा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो पहले से था, 2 जीरो 3 जीरो, यानी इसे क्या पढ़ेंगे 12,000, यानी कि मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि कोई धनराशि है जो कि 3 वर्षों में 4150 रुपए और वही धनराशि 6 वर्षों में 4300 रुपए हो जाती है, तो आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रहा है। बोला गया कोई धनराशि था, देखिए ऐसा क्वेश्चन तो वहां भी पूछा गया था, कहाँ सीआई में भी। तो अब यहाँ एसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कैसे लगाया जाएगा? तो कहा गया कोई धनराशि है जो कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 4150 रुपए हो जाता है, और यही धनराशि जो है 6 वर्ष में कितना हो जाता है 4300 यानी 4300 रुपए। ठीक है, 4300 रुपए हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है 6 वर्ष में हो जाता है। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने का समय कितना है, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो कहेंगे 3 वर्ष में जो है माइनस करने पर 3 वर्ष में जो है 4300 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, यही फॉर्मेशन मिलेगा। मूलधन जो है 3 वर्ष में हो गया 4150, और यही मूलधन जो है 6 वर्ष में हो गया 4300, यानी 4150 से 4300 होने में कितना समय लगा, तो आप बोलेंगे 3 वर्ष का समय लगा। अब लगाने का तरीका क्या होता है, तो हमने कहा था साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। जब बराबर होगा तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, दोनों को पहले अंतर करेंगे ना, अंतर करने से क्या मिलेगा, तो कहेंगे दोनों का अंतर जो होगा वो ब्याज ही तो होगा, क्योंकि मूलधन तो हमेशा वही होता है, बढ़ता घटता क्या है ब्याज है। तो यहां से यहां जाने के लिए जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। तो ब्याज निकालेंगे तो 4300 में से 4150 को घटाएंगे, यानी 4150 को घटाया जाएगा तो मिलेगा 150, घटाकर देखिएगा कितना आ जाएगा 150 मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, 150 जो है ये ब्याज है कितने वर्षों का, तो आप कहेंगे 3 ईयर का, एसआई जो है वो कितना है 1500 है। तो हम क्या करेंगे 1 ईयर का एसआई निकालेंगे, तो 1 ईयर का एसआई निकालिए, 1 ईयर का एसआई तो क्या करेंगे
150/3 कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। यानी आप बोलेंगे 1 साल का जो ब्याज होगा वो 50 रुपए होगा और 3 साल का तो आपको पता है 150 रुपए, ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन लगेगा? तो रेट निकालने के लिए हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो R = I/P/100 होता है और यहाँ पर जो टाइम होता है वो 1 ईयर होता है। तो हमने तो टाइम 1 ईयर कर लिया ना, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 50 रुपए है, यानी यहाँ पर 50 रुपए रखा जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल पता होना चाहिए ना, प्रिंसिपल पहले पता करिए। तो अब अगर देखा जाए ये धनराशि P जो 3 वर्ष में 4150 हुआ वो कितना है, यानी ये कितना वैल्यू है जो कि 4150 हुआ। तो 3 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना है? तो कहेंगे 150 है, यानी आप ये बोलेंगे कि 150 रुपए यानी 3 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन से जब ये मिश्र धन हुआ यानी 4150 हुआ तो 3 वर्ष का ब्याज जो है 150 रुपया इसमें जोड़ दिया गया। 150 रुपया क्या किया गया? जोड़ दिया गया, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज 150 है। तो 3 वर्ष बाद 4150 हुआ तो 3 वर्ष का जो भी ब्याज होगा उसे हम जोड़ देंगे। अच्छा, मूलधन क्या होगा? तो अब वही जो ब्याज, इसमें जो ब्याज है उसे घटा दीजिए, यानी कि आप 150 रुपया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 4150 में से आप जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000। बात समझ में आया? तो 4150 में से 150 इसलिए घटाया गया क्योंकि ये 3 वर्ष का ब्याज, अगर इसमें से 3 वर्ष का जो ब्याज जोड़कर लिखा गया है यहां से माइनस कर देंगे 3 वर्ष का ब्याज तो हमें मिल जाएगा मूलधन। या यहां से अगर निकालना है मूलधन तो आप यहां पर क्या करेंगे? टोटल 6 वर्ष का जो ब्याज होगा, 6 वर्ष का ब्याज निकाला जाएगा तो 300 रुपए आएगा, 300 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। तो आप यहां पर प्रिंसिपल इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, रेट ये, तो रेट की वैल्यू हो जाएगा आई की वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 1 साल का लेंगे जो कि 50 है। अच्छा, और प्रिंसिपल कितना है? तो कहेंगे 4000 है और गुणा क्या करेंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये 00 कैंसिल, 1 0 बचा है, इससे कैंसिल कर देते हैं। तो रेट आएगा आपका 5/4%, या इसे जब आप सॉल्व करेंगे और आगे तो क्या हो जाएगा? 1/4%, यानी कि आप बोल सकते हैं जो ब्याज दर है वो 1 से ही 1/4% है। तो चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि कोई धनराशि है जो कि 5 वर्ष में 5200 रुपए और 7 वर्ष में 5680 यानी 5680 रुपए हो जाता है। तो आपको यहाँ भी दर बचाना है साधारण ब्याज का। तो देखिएगा, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2 वर्ष। कितने वर्ष में? सॉरी, ये 5200 जो है 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 5680, यानी कि 2 वर्ष का इसमें क्या जोड़ा गया? ब्याज जोड़ा गया। तो 5200 में आप कह सकते हैं कि 5680 में से हम माइनस करेंगे कितने को? 5200 को जब माइनस किया जाएगा 0 और यहाँ से 8 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी आप बोल सकते हैं कि 480 रुपए। कितना? 480 रुपए, ठीक है। ये कितने साल का होगा? तो आप बोलेंगे 2 ईयर, एसआई जो है हमारे पास वो कितना है? 480, ठीक है ना। कैसे आया? समझ में आया ना। ये 5200 जो है 2 वर्ष बाद 5680 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 वर्ष का एसआई जोड़ा गया, यहाँ पे 2 वर्ष का एसआई जोड़ा गया तभी 5680 हो गया। तो जोड़ा कितना गया? 480। कितने वर्ष का ब्याज होगा? 2 ईयर, यानी 2 साल का ब्याज 480 है। अच्छा, आगे समझिएगा, अगर 2 साल का ब्याज 480 है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 साल का ब्याज, यानी 1 ईयर्स एसआई। 1 ईयर एसआई कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 480/2, कैलकुलेट करेंगे 240 हो जाएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 240 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ब्याज है, आपसे रेट पूछा गया तो रेट के लिए प्रिंसिपल चाहिए। तो हम क्या करें? यहाँ पर 5 साल का जो एसआई होगा यहाँ पे क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। अब आप 5 साल का एसआई निकालिए तो 5 ईयर एसआई कैलकुलेट करिए, 5 ईयर्स एसआई तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 ईयर्स जो हमारा एसआई है वो हो जाएगा 240 × 5, ठीक है। तो 0, देखिए 5 × 4 कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। 0 और कैरी 2 आ गया, 5 × 2 10 और 2 12, यानी 1200 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो कहेंगे 1200 रुपए 5 साल का साधारण ब्याज होगा, यानी कि 1200 रुपए अगर यहाँ से घटा दिया जाए, किसमें से? 5200 में 1200 रुपए यानी 5 साल का जो ब्याज है घटा दिया जाए तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 5200 में से 1200 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 4000 रुपए, यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 4000 रुपए हो जाएगा। तो रेट पूछा गया तो रेट की वैल्यू R बराबर आई क्या रखा जाएगा? 1 साल का जो कि 240 है बटे प्रिंसिपल की वैल्यू कितना रखेंगे? 4000 गुणे क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया।
अब जीरो जीरो से कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, 4 से 24 को कैंसिल करेंगे 6 बार में, आपका जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 6%। बात सबको समझ में आ गया, यानी आपको दर भी ज्ञात करना आ गया और मूलधन भी निकालना आ गया। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से 720 रुपए हो जाती है और वही धनराशि 5 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, अगर 2 यहाँ से घटाएंगे 5 में से 2, तो ये 3 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। दोनों का अंतर कर लीजिए, 720 में 1020 माइनस 720 कितना आ जाएगा 300 आएगा। तो ये कितने साल का ब्याज हो जाएगा, तो कहेंगे 3 ईयर का। तो 3 ईयर का एसआई हो कितना है आपके पास 300 है, तो 1 साल का 1 ईयर एसआई कितना आपके पास आएगा, तो आप 3 से भाग दे देंगे तो बोलेंगे 1 साल का जो हमारे पास एसआई आएगा वो 100 रुपए आएगा। कितना आएगा 100 रुपए आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, उसी 100 रुपए का 2 गुना करके, क्योंकि 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 वर्ष का 200 रुपए ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा 200 रुपए हो जाएगा। तो 200 इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 520 रुपए। ठीक है ना, बात समझ में आई। क्या किया गया, दोनों का अंतर किया गया, 300 आया, 3 साल का ब्याज था, 3 से भाग दिया गया, 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 2 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा 200, 2 से गुणा करा देंगे, तो वही 2 साल बाद 720 हो गया, तो वही आप क्या करेंगे 200 को माइनस कर देंगे, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 520 रुपए। ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को देखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है 1080 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से जो है 1242 रुपए हो जाती है, कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि समान दर से 1040 रुपए हो जाएगी। तो समझिएगा बात को, पहले बोला गया 1080 रुपए जो है आपका ये 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 1242 हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो गया 1242 हो गया, तो ये आपका मूलधन था और ये 1242 हुआ तो अमाउंट हो गया। यहां से हम रेट निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर करेंगे, तो 1242 में 1080 माइनस करेंगे तो 162 आएगा, और ये क्या आएगा 3 इयर्स एसआई आ जाएगा। 3 इयर्स आपका एसआई जो है वो है 162 रुपए, तो यहां से 1 साल का यानी 1 ईयर एसआई निकाला जाएगा, तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो हम रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 54 बटे मूलधन कितना है 180। ठीक है, 1080 गुणे 100। ठीक है, अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल कर देंगे, 54 को 108 से कैंसिल करेंगे तो 108 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से, यानी टोटल आप कह सकते हैं जो रेट आने वाला है वो कितना आ जाएगा 5% का। बात समझ में आ गया। अब 5% रेट है, तो आगे वही क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1080 रुपए, हाँ ठीक है वहां तो हो गया। अब आगे बोला गया 800 रुपए की राशि, यानी मूलधन आपका कितना है 800 रुपए है, 800 रुपए की राशि जो है वो 1040 रुपए उसी दर से, यानी दर कितना है 5% से, कितने समय में 1040 होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, यानी 800 से कितने समय में 1040 हो जाएगा। तो अब यहां से समय पता नहीं है, तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर देखा जाए यहां पर एसआई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 800 से कितना हो गया 1040, यानी अंतर क्या आएगा 240, यानी 240 आपका एसआई है, तो 240 एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 800 गुणे, ठीक है ना, एसआई इक्वल टू पी, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू आपको पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। फाइनल अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा ये 60 बार में, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 से 8 तरीका 24, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 8 से कटेगा ये 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 बचा है, 5 से कैंसिल कर देंगे, ये 5 नहीं कैंसिल हुआ था, 5 से जब कैंसिल किया जाएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो टाइम जो है आपका कितना आएगा 6 वर्ष आ जाएगा। यानी आप फाइनल कैलकुलेशन जो करेंगे उसके बाद टाइम कितना आएगा 6 वर्ष। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पहले रेट निकाला जाएगा, उसी रेट को रखकर हम क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन समझाया है उससे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को आप फिर से देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक का टोटल जो एसआई था, हमने एसआई के पार्ट में या चैप्टर में कह सकते हैं 17 क्वेश्चन कराए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, धन्यवाद।